एक युवती के पति की मृत्यु बेहद कम उम्र में हो गई। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, कोई और साधन नहीं था, तो उस युवती ने झाड़ू पोछा बर्तन करके अपने घर का, अपने बच्चों का जीवन संवारने का निर्णय लिया। एक दिन वो एक ठेले वाले के पास गई, सब्जी का ठेला था, और उसने उस व्यक्ति को 50 रुपए देते हुए कहा कि भाई साहब, आपने पिछली बार मुझे 50 रुपए का सामान ज्यादा दे दिया था। ठेले वाला आश्चर्यचकित होकर कहता है, बहन जी मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं पड़ता। बोले, नहीं भाई साहब, पिछली बार आपने एक मशरूम का पैकेट मुझे एक्स्ट्रा दे दिया था और उसकी 50 रुपए की कीमत थी, वो आपको लौटाने आई हूँ। कई दिन से मैं आपका इंतजार कर रही थी। ठेला वाला हैरानी में पड़ गया। बोले, दीदी लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, मुझे तो नहीं पता था कि आप ये एक्स्ट्रा लेकर चली गई हैं, और चला गया तो चला गया। तो उसने कहा, नहीं, मेरे पति ने कहा था कि जीवन में कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए, किसी का भी 1 रुपए मत रखना, क्योंकि तुमने चोरी की वो तुमको पता है, और वो चोरी कभी ना कभी लौट के तुम्हारे परिवार का नुकसान करेगी, तुम्हारे व्यापार का नुकसान करेगी, तुम्हारे जीवन में बड़ी समस्याएं देगी। तो मन एकदम साफ रखना और कभी किसी का 1 पैसा मत रखना। वो ठेले वाला आश्चर्य में पड़ जाता है, सोच में पड़ जाता है, और उस रात को उसको नींद नहीं आती, क्योंकि पिछले हफ्ते जिस लाला से वो सब्जी खरीद के अपने ठेले में डालता था, उस लाला को उसने 500 रुपए कम दिए थे, और लाला बहुत भीड़ में था इसलिए ध्यान नहीं दे पाया और ये चुपके से चला आया। उसके मन में आया कि महज 500 रुपए के लिए कभी ना कभी मेरे परिवार का नुकसान होगा, मेरा नुकसान होगा, संकट आएगा। वो लाला के पास गया और अपनी गलती स्वीकार करते हुए, माफी मांगते हुए उसने लाला को 500 रुपए दिए। लाला भी हैरान। लाला ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम कम दे के गए हो। बोले, लाला जी आपको नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था, मेरी अंतरात्मा को पता था, और मुझे बात कचोट रही थी। और कल एक महिला मिली और ऐसा उसने कहा तो बस मेरे आंसू आ गए। उसके जाने के बाद लाला सोच में पड़ गया। लाला ने विचार किया कि मैंने भी तो किसी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। लाला का एक दोस्त था, उस दोस्त ने लाला को व्यापार में लगाने के लिए पैसे दिए थे और कहा था कि लाला नफा मुझे दे देना। लाला ने उसको नफा नहीं लौटाया, उस दोस्त की मृत्यु हो गई। लाला चुपचाप वो पैसा दबाकर बैठ गया, और लाला उठता है, वो सारा पैसा जमा करता है जितना उसके दोस्त का हिस्सा बनता है। उसके घर जाता है, खटखटाता है और कहता है महिला से, बहन आपके पति मेरे व्यापार में पार्टनर थे, उन्होंने पैसा लगाया था, ये आपका लाभ का हिस्सा है, आगे भी जैसे जैसे लाभ आएगा मैं आपको लौटाते जाऊंगा। वो महिला कहती है कि भाई साहब मुझे तो पता भी नहीं कि आपके व्यापार में पति ने पैसा लगाया था या उनके पास ये पैसा था भी। तो लाला कहता है, आपको नहीं पता लेकिन मुझे तो पता है। कल एक ठेले वाला मेरे आया था, उसने मेरे साथ ये किया तो मेरी अंतरात्मा कचोट गई। मुझे लगा मैंने भी तो आपके साथ गलत किया है, कभी ना कभी मेरे परिवार का नुकसान होगा। और वो औरत आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि वही वो महिला थी जिसने ठेले वाले के पैसे दिए थे, और ठेले वाले ने लाला के पैसे दिए, और लाला ने वापस महिला के पैसे दिए। आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कभी किसी को जानबूझकर धोखा मत देना, कभी ना कभी जिंदगी में धोखा लौट कर आएगा। कभी किसी के साथ नियत खराब मत करना, कोई ना कोई आपके साथ नियत खराब जरूर करेगा। कभी किसी के हक की चीज को चोरी मत करना, क्योंकि हो सकता है आप तो सिर्फ पैसे चोरी करो, लेकिन आपका सुख चला जाए, चैन चला जाए, शरीर चला जाए, परिवार का कोई सदस्य चले जाए। ऐसे जियो कि अपने जीवन पर गर्व हो। ऐसे जियो कि हर रात जब सो तो मन में कोई बोझ ना हो कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि भले ही दूसरा ना जाने, लेकिन आपकी अंतरात्मा को पता है, आपके अवचेतन मस्तिष्क को पता है, इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को पता है, गलत करोगे तो एक दिन गलत होगा। क्यों ऐसी संभावना लेना? आनंद से जियो, खुद पे गर्व के साथ जियो, और ऐसी लाइन बोल सको, मैंने आज तक जानबूझकर कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे अपने जीवन पर गर्व है। मैं तैयार हूँ।